सुप्रभात बच्चों। क्लास 5 के लिए हम लोग पाठ्य पुस्तक से अध्ययन कर रहे थे, जो कि पहला लेसन था हम लोग का। हम कुछ करके दिखलाएंगे। आज हम लोग तीसरा अध्याय को पढ़ेंगे, जो कि पाठ का नाम है बड़ों की विनोद प्रियता। विनोद प्रियता का मतलब होता है हंसी मजाक। उसी चैप्टर में 3 छोटी छोटी कहानियां हैं, जिसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला कहानी है दाढ़ी की करिश्मा। दाढ़ी का करिश्मा। दाढ़ी आप लोग जानते हैं दाढ़ी किसको कहा जाता है, और करिश्मा मतलब चमत्कार। इस कहानी में यह बताया गया है कि हंसी मजाक के द्वारा किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो कि बेइज्जती महसूस हो और उसका मजाक उड़े। इस कहानी में यही बताया गया है कि मजाक के द्वारा भी किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपमानित करता है उसे भी एक ऐसा समय होता है, उसे भी अपमानित होना पड़ता है। दाढ़ी का करिश्मा। इस कहानी में शेख सादी फारसी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। प्रसिद्ध मतलब मशहूर कवि थे। उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी ज्ञान की चर्चा मतलब बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी लिखी गुलिस्ता और पोस्ता पुस्तकों से कौन साहित्य प्रेमी परिचय न होगा। उनकी लिखी हुई बात से बहुत से ऐसे लोग हैं जो परिचित थे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो साहित्य प्रेमी था वो परिचित न था, ऐसी बात नहीं थी। सादी देशाटन करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहते थे। देशाटन का मतलब होता है देशों की सैर। सादी जो थे, शेख सादी, वो अपनी देशाटन देशों का सैर करके अपनी ज्ञान की वृद्धि को फैलाते रहते थे। एक बार वे घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। एक बार घूमते घूमते किसी गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग बड़े मूर्ख थे। उस गांव के लोग जो थे बड़े मूर्ख थे। उसी गांव में एक मौलवी साहब रहते थे। जिस गांव में वे पहुंचे शेख सादी, उस गांव में एक मौलवी साहब रहते थे। गांव में उनको बहुत बड़ा ज्ञानी माना जाता था। गांव के लोग जो थे उस मौलवी साहब को बहुत ज्ञानी मानते थे, बहुत पहुंचे हुए मानते थे। वास्तव में वे मौलवी साहब बड़े मूर्ख थे, महामूर्ख थे। महामूर्ख का मतलब बड़े मूर्ख थे, पर अपने से बड़ा ज्ञानी किसी को नहीं समझते थे। वो मौलवी साहब जो थे अपने सामने किसी को बड़ा ज्ञानी नहीं समझते थे। वे समझते थे कि सबसे बड़े ज्ञानी हम ही हैं। अपने ज्ञान की परीक्षा देने के लिए शेख सादी मौलवी साहब के सामने पेश हुए। शेख सादी जो थे वो जब गांव में पहुंचे तो लोग उनको, शेख सादी को उस मौलवी साहब के सामने पेश किया। पेश मतलब पहुंचाया, सामने किया। मौलवी साहब ने झट से एक गोला घेरा बनाकर उसके बीच एक सीधी लकीर खींच दी। मौलवी साहब जो थे झट से एक गोला बनाए इस तरह का, और उसमें एक लकीर खींच दी और सादी को बोले, तुम बड़े ज्ञानी बनते हो, बताओ यह क्या है। उसके ऊपर इशारा करके बोले कि तुम बहुत ज्ञानी बनते हो, देखो इस लकीर में क्या है। सादी बड़ी देर तक उस घेरे को, शक्ल को देखते रहे और कुछ समझ नहीं पाए कि इस घेरा में आखिर क्या है। तब मौलवी साहब हंसते हुए बोले। तब जब वह रुक गए और उसको देखने लगे और कुछ बता नहीं पाए, तब वो जो मौलवी साहब थे हंसकर बोले, नहीं समझ पाए ना, बहुत तेज बनते हो। अरे भाई, यह तो गोल गोल रोटी पर रखी हुई सब्जी है, इसे भी नहीं पहचान पाए, तुम कैसे ज्ञानी हो। वह गोल दिखाकर इशारा करके बोले कि इस पे रखी हुई रोटी है, गोल रोटी है, और उस पे रखी हुई सब्जी है, इसे भी तुम नहीं पहचान पाए, कैसे ज्ञानी हो। मूर्ख ग्रामवासी हो करके शेख वादी की हंसी उड़ाने लगे। मूर्ख जो ग्रामवासी थे, जो मौलवी साहब को बहुत समझते थे कि ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो उनका मजाक उड़ाने लगे। किसका? शेख सादी का। सादी का अपना अपमान बहुत खला। अपमान मतलब बेइज्जती। शेख सादी को अपना अपमान बहुत खला, बहुत मतलब उनको बेइज्जती महसूस हुआ। वे तुरंत बुद्धि तो थे ही। वे किसी भी बात का बहुत जल्दी
निष्कर्ष निकालते थे। मन ही मन एक योजना बनाकर वे बोले, मन ही मन उन्होंने एक योजना बनाई और वे बोल पड़े, सचमुच मौलवी साहब जैसा ज्ञानी, आप जैसा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं होगा। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई और वे बोल पड़े कि सचमुच आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आप जैसा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है। इनकी मेहरबानी हो जाए तो मुझे भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वे बोले कि इनकी भी थोड़ी सी मेहरबानी हो जाएगी तो हमें भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मैं महाज्ञानी होने का भेद जान गया हूँ। वे बोले कि मैं जान चुका हूँ कि किस तरह से इतने बड़े ज्ञानी हैं। गांव के सब लोग एक साथ चिल्लाए, हमें भी बताओ मौलवी साहब बड़े ज्ञानी होने का सब। गांव के सभी लोग बोले कि आप जैसे जान चुके, हमें भी बताइए कि इनमें ऐसा क्या है कि ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मौलवी साहब के ज्ञानी होने का असली भेद है कि उनकी दाढ़ी, जो शेख सादी जो थे वो बोले कि इनका असली ज्ञानी होने का यह दाढ़ी जो है यही परिचय है, सारा करिश्मा इनकी दाढ़ी का है। यह कहकर शेख सादी ने झट से मौलवी साहब की दाढ़ी से एक बाल उखाड़ा और अपने बाजू बांह पर बांध लिया। यह देखकर गांव के सभी लोग मौलवी साहब की एक एक दाढ़ी की बाल उखाड़कर अपने अपने बाजू पर बांधना शुरू कर दिया। फिर तो हम भी इनकी दाढ़ी का एक एक बाल उखाड़कर बांध लेंगे। यह कहकर ग्रामवासी एक साथ मौलवी साहब की दाढ़ी के बाल उखाड़े और अपने अपने बाजू पर बांध लिए। मौलवी साहब चिल्लाए पर कोई रुका नहीं, वह अपना काम करते रहे। उनकी सारी दाढ़ी को साफ कर दिया। अब तो मौलवी साहब का चेहरा देखने लायक था। लंबी दाढ़ी वाले मौलवी साहब दाढ़ी विहीन हो गए। यहाँ आप लोग को शब्दार्थ में दिया हुआ है, दाढ़ी विहीन मतलब दाढ़ी के बिना। साफ कर दिया, उनका चेहरा अजीब दिखने लगा। चेहरा देखकर ग्रामवासी ठहाका मारकर हंसने लगे। शेख वादी भी हंसते हुए वहां से चले गए। जब ये सब कार्य समाप्त हो गया तो वहां से शेख सादी जो थे चल दिए। याद रखो, दूसरों का अपमान करने वाला मौलवी साहब भी बहुत अपमानित हुए। इसलिए यह कहानी में यह बताया गया है कि हंसी मजाक के द्वारा भी किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप सबको गृह कार्य दिया हुआ है जो कि पुस्तक से है, पेज संख्या है 20। आप लोग को प्रश्न है पहला, पेज क, ख और ग। पहला प्रश्न है, शेख सादी देशाटन करके क्या लाभ उठाते थे। दूसरा है ख, मौलवी साहब ने शादी की किस प्रकार परीक्षा ली। पढ़ चुके आप लोग। तीसरा है, शेख सादी ने मौलवी साहब को कैसे मजाक चखाया। यह आप सबका गृह कार्य है और आपका बुक से है, आप लोग बुक खरीदिए। यह है आपका शब्दार्थ जो कि याद करके लाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।